रेलवे। इंडियन रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे, जिसमें 13 लाख से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस जैसी हाई स्पीड ट्रेन, लेकिन हर स्टेशन पर यही आवाज सुनाई देती है। कृपया ध्यान दीजिए, वाराणसी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 12:05 से 2 घंटे 50 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी। पिछले 7 महीनों में इंडियन रेलवे कुल 1,27,00,000 मिनट लेट हुई थी, जो कि लगभग 24 साल के बराबर है। इसका मतलब है कि पिछले 7 महीनों में इंडियन रेलवे 24 साल पीछे जा चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि कई सारी सुपर फास्ट ट्रेन होने के बावजूद भी इंडियन रेलवे इतनी स्लो क्यों चलती है और हमेशा लेट क्यों हो जाती है। दोस्तों, इंडियन रेलवे अपने चौथे बड़े नेटवर्क व ज्यादा कर्मचारियों के चलते जाना जाता है, जिसमें हर रोज करीब 20 करोड़ टन सामान और 2.5 करोड़ पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। लेकिन जब स्पीड की बात आती है तो भारत के आंकड़े हमें 100 साल पीछे लेके चले जाते हैं, क्योंकि हमारे एक्सप्रेसवे की एवरेज स्पीड जहां 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, उतनी नहीं है, जिसे हम सुपर फास्ट ट्रेन की कैटेगरी में रखते हैं। उन ट्रेनों की स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि आप कभी 70 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलने वाली ट्रेन को देख लेते हैं तो समझ लीजिए यह कुछ गिनी चुनी ट्रेनों में से एक है। दोस्तों, हम रफ्तार के मामले में जापान, फ्रांस, चाइना और जर्मनी जैसे देशों से बहुत पीछे हैं, क्योंकि वहां पर ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। कहने के तो इंडियन रेलवे की कुछ ट्रेनों की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन पटरी पर 120 या 100 की रफ्तार भी नहीं पकड़ पाती। अगर हम चाइना के संघाई मैगवेल की बात करें तो उसकी स्पीड लगभग 431 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी मात्र 7 मिनट में तय कर सकती है। उदाहरण से समझो, आगरा व दिल्ली के बीच की दूरी 242 किलोमीटर है। यह दूरी वहां की ट्रेनें सिर्फ आधे घंटे में तय कर सकती है और अपने देश की फास्टर गतिमान एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट का समय ले लेती है। इससे अंदाजा लगाइए कि हम कितने पीछे चल रहे हैं। यहाँ तक कि 1959 में जब राजधानी एक्सप्रेस को रेलवे ट्रैक पर चलाया गया था, तब उसकी टॉप स्पीड 120 हुआ करती थी, लेकिन 53 साल के बाद भी यह ट्रेन 140 के स्पीड से ही चल सकती है। मैंने बोला चल सकती है, लेकिन इसकी एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा भी पार नहीं हो पाती है। और जब पब्लिक इस स्लो स्पीड को लेकर आवाज उठाती है तो सरकारी कर्मचारियों के पास अलग अलग बहाने होते हैं। अब कहानी को आगे लेकर चलता हूँ। हैवी कंजक्शन ट्रैक। दोस्तों, पूरे देश में रेलवे का जाल बिछा हुआ है, लेकिन फिर भी यह आवश्यकता से काफी कम है और थोड़े थोड़े समय पर नई नई रेल का उद्घाटन तो कर दिया जाता है, लेकिन वो चलेंगे किस ट्रैक पर, उसका पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं हो पाता है। इंडिया के पास लगभग 22,593 से ज्यादा ट्रेन है और ट्रैक की लंबाई 67,368 किलोमीटर ही है, और इसमें 54,000 किलोमीटर तो ब्रिटिश सरकार ही बना कर गई थी। मतलब पिछले 76 सालों में हमारी सरकार ने सिर्फ 14,000 किलोमीटर का ही ट्रैक बनवाया है। समय के साथ हमारे देश में ट्रेनों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन ट्रैक नहीं बढ़ रहा है, और यही वजह है कि एक ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए दूसरी ट्रेन को रुककर उसका इंतजार करना पड़ता है, और परिणाम यही आता है कि हमारी ट्रेन घंटों लेट हो जाती है। नंबर 2, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी वजह से ट्रेन की स्पीड पर काफी प्रभाव पड़ता है। इंडिया में ऐसे बहुत से ट्रैक हैं जिन्हें बदलने व सुधारने की जरूरत है। अगर हम नए ट्रैक की लाइफ देखें तो सिर्फ 25 से 30 साल की होती है, लेकिन हमारे यहाँ 50 साल से ज्यादा पुराने ट्रैक मौजूद हैं, जिस पर ट्रेन का चलना खतरनाक साबित हो सकता है। और पुराने ट्रैक की वजह से ब्रिज पर ट्रेन की रफ्तार कम करने का आदेश है, और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में रेल की रफ्तार कम कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और परिणाम यही आता है कि हमारी ट्रेन लेट हो जाती है। अब एक नजर जापान की ट्रेन पर डालते हैं। वहाँ की सारी ट्रेन बुलेट नहीं है, नॉर्मल ट्रेन भी है, जैसे सुपर हिटाची, जिसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और वहाँ के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वह अपनी फुल स्पीड में भी चल सकती है। और हमारे यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तो है, लेकिन चलती है सिर्फ 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे पर। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उड़ीसा के पुरी और दिल्ली के बीच चलने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की स्पीड तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर। हमारे पास अच्छे प्रकार के इंजन तो हैं, लेकिन पुराने ट्रैक व खराब ट्रैक की वजह से हमारी ट्रेन लेट हो जाती है।
अब आप सोचेंगे कि ट्रैक भी खराब हो सकता है, वह तो लोहे का बना होता है। समझो, आपकी बाइक 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है, लेकिन आप उसे 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकते हैं, लेकिन खराब रोड की वजह से आप उसे 30 से 40 की स्पीड में ही चलाते हैं, या उससे भी कम। जिस प्रकार से बाइक के लिए रोड खराब हो सकता है, उसी प्रकार ट्रेन के लिए ट्रैक भी खराब हो सकता है और ट्रेन लेट हो जाती है। तीसरा, डर्टी पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ नेताओं का एक ही लक्ष्य होता है कि अगली बार भारी मतों से जीतकर पुनः सत्ता में वापस आना। इसीलिए वह वही काम करते हैं जो लोगों को साफ साफ दिखाई दे। ट्रेन के नए नए ट्रैक पर और पुराने ट्रैक की मरम्मत पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इस काम को करने में 15 से 20 साल लग जाएंगे और इस ग्रोथ को जनता नहीं समझ पाएगी। इसीलिए नेता उन्हीं मुद्दों पर फोकस करते हैं जो कि उन्हें 5 साल के बाद पुनः सत्ता में वापस ला सके। चौथा, अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड एमंग रेलवे ऑफिशियल। दोस्तों, रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के किस्से तो हमेशा सुनने को मिलते हैं, जैसे ट्रेन हादसे, ट्रेन का पटरी से उतर जाना, बोगी को छोड़कर इंजन का आगे चले जाना, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का आ जाना, यह सभी ट्रेन के लेट होने के कारण है। पांचवा, बुलिंग ऑफ रेलवे। रेलवे के बड़े अधिकारी अपने जूनियर के साथ तानाशाही का रवैया रखते हैं। देखा जाए तो एक स्टाफ को एक बार में एक ही काम करने की अनुमति है, लेकिन उनके बड़े अफसर वर्कर से अपना पर्सनल काम भी करवा लेते हैं, जिससे कि वर्कर को मानसिक तनाव से गुजरना होता है और रेलवे के प्रति कोई भी कार्य ठीक ढंग से या सही समय पर नहीं कर पाते हैं, और यहीं से ट्रेन लेट होने का कारण जन्म लेता है। और हाँ दोस्तों, सरकार NRP 2030 और मिशन सत्यनिष्ठा जैसी स्कीम लाकर इंडियन रेलवे के प्रॉब्लम को दूर करने का प्लान तो कर रही है, लेकिन सफलता किस हद तक मिलेगी यह आने वाले समय में ही पता चलेगा। और इंडियन रेलवे के प्रति अपना सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।